आपका पहला प्रश्न है, भारत नाम किस जनजाति से निकला है? तो इसका उत्तर है भरत जनजाति। आपका दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह पाकिस्तान में स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यह भी प्रश्न बनता रहता है। नए छात्र इस वीडियो को देखेंगे तो अगली बार वो नालंदा वाला जरूर पूछेंगे। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता का शासन। अब्राहम लिंकन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। निम्न में से कौन सा नागरिक का अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है चुनावों में भाग लेना। यह है नागरिकों का अधिकार है। और ये लिखा कानून बनाना, तो संसद का काम है, यह आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शासन का कौन सा प्रकार है? तो भारत में शासन का लोकतंत्र है। भारत में कानून कौन बनाता है? तो भारत में कानून अपने देश की संसद बनाती है। आदि मानव अपने भोजन की तलाश में कहाँ जाता था? तो यह जंगल और नदियों के किनारे रहता था। तो पहला इसका उत्तर सही है 44 का। प्राचीन परंपरा का मूल आधार क्या था? तो इसका एकदम करेक्ट उत्तर है आपका बी, सामवेद इसका सही उत्तर है। लोकगीत इसका आंसर नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका पानी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? तो इसका आंसर आप सभी ने सही किया होगा, भवन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो इसका एकदम सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, 21 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण अब जनगणना जो है 2026 और 27 में होगी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में है हिंद महासागर। यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अब पूछेंगे पूर्व में कौन सा महासागर है? अगली साल ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इतिहास शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। हमने बोला था कि नालंदा बिहार में, तक्षशिला पाकिस्तान में। हर साल ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, तो नए स्टूडेंट इसको देखेंगे तो इस प्रश्न को जरूर समझें। आपका अगला प्रश्न है, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। माने अपने जो शास्त्र हैं किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या था? तो ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार था वेद और उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो झूम खेती मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, लघु उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो लघु उद्योग का उदाहरण कपड़ा बुनाई। कपड़ा बुनाई लघु उद्योग का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल है आपकी चावल। आपका अगला प्रश्न है, आईटी उद्योग किस प्रकार का उदाहरण है? तो आईटी उद्योग एक तृतीयक उदाहरण है। हमेशा प्रश्न आता है, कभी प्राथमिक का पूछेंगे, कभी द्वितीय का, कभी तृतीयक का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? तो राजा राम प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया है। आपका अगला प्रश्न, कृषि का अर्थ है तो भूमि की जुताई और फसल उत्पादन करना। आपका अगला प्रश्न है, किस मृदा को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत है? नदियां, झीलें, भूजल। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, डी, ए सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? माने जिसको अपन दोबारा से बना नहीं सकते हैं,
तो खनिज तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक लक्षण होते हैं? तो तनाव मुक्त रहना ये स्वास्थ्य का ही लक्षण है। आपका अगला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी पाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका साहित्य, कला और संगीत। तो ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। तो सी इसका आंसर करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस उम्र में मिल जाता है? तो इसका आंसर है 18 वर्ष में मिल जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य वर्तमान भारत के किस भाग में स्थित था? तो मगध कहाँ पे था? बिहार में।